चल पाजी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सबसे पहले इस मंच पे विराजमान मेरे सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और सभी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो दोस्तों देखिए, अभी समय जो चल रहा है तो मैं एक ही बात रखने पे विश्वास करूंगा कि अब जो समय था ना पहले, जिसको अमूल्य सर ने बड़े बखूबी ढंग से हमें संभाल के रखा, संजोए रखा। अब जो समय चल रहा है ना सर, अब समय सोचने समझने का नहीं है, अब समय है काम करने का। और अब समय है जो सिस्टम जैसे जैसे बता रहा है उसके ऊपर एक्शन लेने का। देखिए, मैंने हर मंच पे हमेशा ये कहा है, कुछ चीज मेरे को ये बोल रहे हैं मैसेज डाल के कि फिर इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहे हैं, फिर वो चीज के लिए बोल रहे हैं। दोस्तों, जिस चीज की हमें इंतजार था ना, वो दिसंबर 31 को हमें मिल चुका है। वो क्या था? पे आउट। सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता है? पे आउट। तो वो चीज जब हमें मिल रही है और कंटिन्यू मिल रही है, तो हमें न्यू वर्क कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों कर लेना चाहिए? कुछ लोगों के मन में ना अभी एक क्वेश्चन चल रहा है सर। वो क्वेश्चन क्या है कि 6 मंथ के बाद कंपनी देगी या नहीं देगी? अगर जी फिर फन की तरह लूट के चले गए तो क्या होगा? तो मैं दोस्तों एक चीज बोल के आपको बताना चाहूंगा, और मैंने ये शब्द उस समय भी बोला था जब सर ने बड़ी गूढ़ता से टफ्ट के बारे में बोला था। टफ्ट के बारे में सर ने पूरी गूढ़ता से एक चीज बताई थी, होल्ड इज गोल्ड। और मैंने बैकएंड में आके हमेशा ये चीज बोली थी कि जिसकी जितनी हैसियत है उतना ही होल्ड करें। अगर मेरी हैसियत एक मंथ में 10,000 रुपए कमाने की है तो मैं 1,000 या 2,000 से ज्यादा होल्ड ना करूं। हमने ट्रेडर नहीं बनना है, हमने उसको होल्ड करके रख लेना है। सर की वो भी बात बहुत बड़े लेवल पे जाएगी, क्योंकि देखिए, पॉजिटिव इंसान कब होता है? जब उसकी वैल्यू बढ़ती है, उसकी पैसे बढ़ते हैं। पॉजिटिविटी का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो पैसा है सर। सबसे बड़ा मोटिवेटर भी पैसा है। हम स्टेज पे पॉजिटिव बातें जितनी मर्जी कर ले, एक्साइटमेंट की बातें जितनी मर्जी कर ले, जो एक्साइटमेंट पैसे से आती है सर, वो किसी और चीज से नहीं आ सकती। तो यो मूल्य सर ने जब बताया था नेगेटिव मोड में, पैनिक माहौल में, वो चीज भी दोस्तों सच होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज उसका रेट कम है, जिस दिन बढ़ेगा उसकी वैल्यू, अमूल्य सर की बातें, उनकी बातों की वैल्यू आपको उस समय समझ में आएगी। पर मेरे हिसाब से काम को किस समय करना चाहिए? जब सारी दुनिया ये समझ रही हो कि ये काम नहीं होगा। किसी चीज को खरीदना कब चाहिए? जब उसकी वैल्यू शून्य हो। जब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर जिंदगी में एक ही चीज बचेगी, वो है काश, काश हम परचेज कर लेते, काश हम होल्ड कर लेते। वो भी कितना? जितनी अपनी पॉकेट अलाउ करे। जैसे जैन साहब बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं, किसी को कुछ बेच के नहीं लगाना है, गहना बेच के नहीं लगाना है, लोन पे लेके नहीं लगाना है, उतना ही लगाना है जो हमारी पॉकेट को अलाउ करे, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए। बड़े सपने बाद में देखेंगे। हर चीज की शुरुआत हमेशा छोटे लेवल से होती है। तो दूसरी बात दोस्तों आज मैं करना चाहूंगा आप लोगों के बीच में, एक वहम चल रहा है लोगों का ना। ये मेरी जो बातें हैं ना सर, ये मेरी बातें कोई टेक्निकल नहीं है, ये मेरी बातें नेटवर्किंग वाली हैं। मेरी बातें वही लोग समझ सकते हैं जो अच्छे तरीके से नेटवर्किंग को करते हैं। अभी देखिए, पहले $100 की एंट्री लगती थी, जो प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आती थी, अब उसका मुकाबला $60 कर रहे हैं, उससे ज्यादा। जो $100 में आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलती थी, वो आपको $60 में उससे ज्यादा प्रॉफिट दे रही है। जो चीज सेकंड लेवल चीज हमें करने के लिए $500 और टीम 3, 4 और 1, वी में 4 हो या सी में 1 हो, सी में 4 हो या बी में 1 और डायरेक्ट 3 हो, जो कंडीशन रहती थी पहले आपको उनके ट्रेड के प्रॉफिट को मिलने की। मतलब टीम की जो प्रॉफिट है, टीम जो प्रॉफिट जनरेट करती है, जो उनकी डेली की अर्निंग आती है, उसमें से आपको प्रॉफिट मिलता था। अभी आप 1% को भी लगाओगे तब भी आपको ट्रेड प्रॉफिट मिलना शुरू है। कंडीशन
$500 वाली बिल्कुल नहीं है। सो दोस्तों, इट मीन्स मैं कहना ये चाहता हूँ कि कंपनी ने कुछ विस्तार किया है, जो पैनिक अवस्था थी उसको दूर करने के लिए काम किया है। तो मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि कंपनी चलेगी तो एक्शन मोड में आ जाइए। अच्छा, एक्शन मोड में मूर्खता से नहीं आना है। जो मूर्खता हमने पहले दिखाई थी, चाहे वो लालचवश थी, चाहे हमें वो ब्लाइंड बॉक्स के माध्यम से कुछ भी मिला था, उसकी वैल्यू आने वाले समय में आप लोगों को दिखेगी। क्योंकि मेरे को जो दिख रहा है, हर चीज प्लानिंग से की गई है कंपनी द्वारा, हर चीज प्लानिंग से की गई है, कहीं पे भी कोई शॉर्टकट नहीं बरता गया, जो मैं देख पा रहा हूं सर। देखिए, बंदा वही बता सकता है जो उसको दिखता हो। हाँ, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं 100% गलत हूं। जो चीज मेरे को अभी दिख रही है ना, वो चीज जब मैं अंकलन करके देखता तो हर चीज का मैं एक चीज पाता हूं कि हर चीज को प्लानिंग से किया गया, जैसे मुले सर बोलते रहे हैं कि आने वाले समय में आपको हर वो चीज मिलेगी जिसकी आप इच्छा रख रहे हैं। जो चीज आपको चाहिए वो आपको सिस्टम देगा, बट यकीन कब होगा? जब वो मिलेगी। तो अभी तो बातें है ना सी, तो बातें पहले भी थी जब कुछ नहीं दिख रहा था, बातें अब भी हैं, बातें तब भी रहेंगी जब पेआउट भी आने लगेगा। तो मेरी एक फेवरेट कहावत है, मैं उसको फॉलो करता हूं कि लीडर बन के रहना पड़ेगा। लीडर बनना बहुत मुश्किल है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। हार गए आप तो अमूल्य सर ने लूट लिया, जीत गए आप तो मैं जीत गया। हार गए तो अमूल्य सर ने हराया, जीत गए तो मैं जीता। तो इस थॉट्स को, इन विचारों को बाहर निकालिए। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, अपनी अपलाइन के लिए काम नहीं कर रहा हूं। अपलाइन से पूछ के कि कैसे करना है सर, डाउनलाइन को बताना कि ऐसे करना है, और बीच में आपको अर्निंग आएगी। ये फंडा है नेटवर्किंग का, अगर आप नेटवर्किंग में है तो दोस्तों मेरे हिसाब से बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड चल रही है, बुलेट ट्रेन की तरह। अच्छा, कुछ लोग मेरे को मैसेज अभी करेंगे, ये तो इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहे हैं, तो किसके लिए बोले भाई? जिस चीज से, जिस अमाउंट से आपको अर्निंग का सोर्स मिल रहा है, वो उसका डिपॉजिट अमाउंट है, वो उसकी फीस है, मैं इसको फीस मानता हूं। किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम जाते हैं, किसी भी फील्ड में हम जाते हैं, वहां पे जाके उसकी फीस देते हैं, फिर हमें काम करने का, एजुकेशन करने का, स्टडी करने का मौका मिलता है। किसी हम ट्यूटर के पास जाते हैं, उसकी फीस दी जाती है, हर चीज की फीस है, क्योंकि फ्री में कभी कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों, कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा ये विनम्र निवेदन है सभी से, एक्टिव मोड में आ जाइए, नहीं तो फिर बाद में वही बचेगा जो करने वाले छोड़ देंगे। समय से पहले, वक्त से पहले जाग जाना बेहतर होता है, समझदारी के साथ। और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा न्यूज वाइनिंग पे फोकस करें। क्यों करना है, उसके पीछे रीजन है। मेरे को बड़ी खुशी होती है अगर मेरी बताई गई चीज से किसी को बेनिफिट हो। न्यूज वाइनिंग से अमाउंट ज्यादा है, अगर कोई बंदे का फंड कम है तो वो न्यूज वाइनिंग जरूर करे, क्योंकि वो 18-20 दिन में, 22 दिन में अपनी दूसरी आईडी को भी रीएक्टिवेट कर सकता है। वहां पे भी आपको आईडी ट्रेड प्रॉफिट मिलेगा, $1 ही सही, 1.5 भी मिलेगा, और जहां पे भी आपकी अर्निंग चलती रहेगी। सो दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूं, अभी जब भी आईडी लगाएं, $60 की आईडी लगाए, जल्दबाजी में मत भागिएगा, कोई जल्दी नहीं है आप लोगों को। मैं वो हर चीज कर चुका हूं जो 6 के लेवल की होती है, बट मैंने फंड नहीं डालूंगा, फंड नहीं डालूंगा मैं। कंपनी के नुमाइंदे भी इस मंच पे होंगे और हैं, फंड में नहीं डालूंगा। पर अगर कंपनी ने पॉजिटिविटी दिखाई तो इतना काम करूंगा कि कंपनी भी हैरान रह जाएगी कि क्या करने वाला ये शख्स है। फंड क्यों नहीं डालूंगा? क्योंकि फंड हमारा ऑलरेडी वहां पे कंपनी के पास है। तो मेरा ये मानना है, मेरा पैटर्न रेडी है, मेरे 6 लेवल रेडी हैं, मेरी टीम रेडी है, रेडी टू रॉक। फंड अब कंपनी से चाहिए, चाहे वो 4 महीने लगे, चाहे वो 6 महीने लगे। हाँ, कभी भी कोई लीडर ये गलती मत करिएगा, कभी भी गलती मत करिएगा। मैं तो बोलता हूं दूसरा लेवल भी मत करिएगा। जब कंपनी ने पहल की है, एक एंट्री लगाने के बाद भी ट्रेड प्रॉफिट आ रहा है, तो उसको
उतने अमाउंट को निकालते रहे। अगर कंपनी में दम होगा तो आपको खींच के खुद आगे ले जाएगी। क्यों? हमने पहले भी मेहनत की हुई है, हमने पहले भी टीमें बनाई हुई है, हमने पहले भी फंड दिया हुआ है, हमने पहले भी अमाउंट को डिपॉजिट करके 1 साल से हम खून के आंसू रो रहे हैं। हमें पता है कि हमने अपनी टीमों को कैसे संभाला है। तो अब जैसे मूल्य सर बोलते हैं कि अब हमारा पैनिक समय कम है, खत्म हो चुका है, अब कंपनी का समय है वो करने का। तो कंपनी अगर 1 कदम चलेगी तो हम 10 कदम भागने के लिए तैयार हैं। मेरी विनम्र निवेदन है, अगर कोई एंट्री भी लगाता है, अगर $60 लगाता है तो जैसे ही 115 बने, मैं बोलता हूँ 60 उसमें से $65 करो। उसके बाद पता चलेगा ना कि कंपनी में क्या वैल्यू है। कंपनी देने के लिए आई है, भागने के लिए आई है। तो मजे से चलें, आनंद से चलें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि बाद में ये कहने से कि मेरे को लखविंदर जी ने ज्वाइन करा दिया, मेरे को मूल्य सर ने ऐसा बोल दिया, मेरे को मनदीप जी ने ऐसा बोल दिया, मेरे को जुगेश जी ने ऐसा बोल दिया, उससे पहले ही मैं बोलना चाहूंगा, बिल्कुल अपने दिमाग से, अपने नॉलेज से चलें। क्योंकि इस मंच के माध्यम से हम लोग वो चीजें शेयर कर रहे हैं जो कंपनी में हो रही हैं। वो चीजें शेयर नहीं कर रहे हैं कि आपने हमारी सारी बातें माननी है। और एक चीज और बोलना चाहूंगा आज मैं, जो बड़ी र्यूमर फैला रही हैं। मूल्य सर ने ये बोल दिया, अरे जो चीज आप लोगों को अच्छी लगे वो करो। आप 10 कंपनियां करो, बेस्ट ऑफ लक, आप 20 करो, 30 करो, 40 करो, दबा के करो। और कोई भी इस मंच, दोनों मंचों से एक चीज नहीं बोलेगा कि इसने करवा दिया, उसने करवा दिया। क्योंकि देखिए, हर बंदा अपनी नॉलेज से, अपने तजुर्बे से काम कर रहा है, और किसी को भी ये अधिकार नहीं है बोलेगा कि वो ये कर रहा है, इस मंच पे नहीं आना। हाँ, इस मंच पे ट्रेजर की बात होगी, सिर्फ ट्रेजर की नॉलेज की बात होगी, ट्रेजर की जानकारी की बात होगी। पैनिक माहौल मेरे हिसाब से छट चुका है। जिस चीज की आस थी वो मिलना शुरू हो गया है। कंपनी अब धीरे-धीरे बड़ी स्पीड से काम कर रही है। और देखिए दोस्तों, अगर कंपनी ने भागना होता तो ऐसे काम नहीं करती, जो मैं देख पा रहा हूँ। ऐसे काम कंपनी, भागने वाली कंपनी नहीं करती सर। दूसरी बात, मैं आज एक वो और बोलना चाहूंगा सभी दोस्तों से, हम सब एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। कुछ लोग मेरे को फोन कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे नाम से अभी मैसेज आ रहे थे, मेरे को 50-60 मैसेज आए। कुछ लोग मेरे हिसाब से वो यूएसडी के बारे में, डॉलर के बारे में मांग की बात कर रहे थे कि सेल परचेज करने के लिए मेरे से कॉन्टेक्ट करें। सर, आई एम अ नेटवर्कर, आई एम अ प्रोडक्ट सेलिंग नेटवर्कर। प्रोडक्ट सेलिंग मतलब समझते हो? मेरे को एनएफटी एक प्रोडक्ट लगा, मेरे को लगा कि जहां पे बाइंग और सेलिंग से प्रॉफिट जनरेट किया जाता है, तो मैं इस मार्केट में हूं। और आप लोगों को बता दूं, ये जो गंदी हरकतें कर रहे हैं ना, आपका भाई 16 से अपनी कंपनी रन कर रहा है, प्रोडक्ट सेलिंग की 500 प्रोडक्ट से ज्यादा है मेरे पास। मैं प्रोडक्ट को देख के इस सिस्टम में आया था। मैं कोई यूएसडीटी का या डॉलर का बाय और सेलर नहीं हूं। अगर मैं किसी को $50 दिलवाता हूं, वो भी आप जैसे भाइयों से, ना ही मेरा कोई स्वार्थ है, ना ही मेरा कोई लालच है उसमें। तो ऐसे गंदे लोगों से बच के रहिए, क्योंकि देखिए, उंगली उठाने वाले 1 सेकंड में उंगली उठा देते हैं। पूरी जिंदगी की मेहनत एक क्षण में खत्म हो जाती है। तो हम उन लोगों में से नहीं है। जो लोग मेरे को जानते हैं अच्छी तरह से, तो मेरे को इतनी खुशी है, इस मंच ने हमें इतना प्यार दिया, ऐसे भाइयों के साथ दिया। मैं इतना हैरान था, मतलब इतना मैं भावुक था। मूल्य सर, आप जैसे गुरुओं की बदौलत, सौरभ सर, मनदीप सर, जितने भी मेरे कोर के सदस्य, दीप नारायण पांडे जी, जो भी हुए, आज दिल्ली से मेरे इतने बड़े, इतने महान भाव भूपिंदर जी मेरे पास थे। तो सर, इस मंच ने हमें क्या दिया? वो पैसे से ऊपर है। और मैं इतना इतना खुश था आज कि वो एक मिठाई का डब्बा लेके मेरे पास थे। मैंने इनको क्या दे दिया? तो ये देन है सर उस मंच की। और मैं वादा करता हूं, मेरी तरफ से कभी भी किसी बंदे को हार्ट नहीं मिलेगा, किसी को, मतलब हाँ, अगर मैं बोलूंगा तो मुंह पे बोलूंगा, पीछे से मैं किसी की बुराई करने पे विश्वास नहीं करता। क्योंकि मेरे को मेरे संजय भाई साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि हम तो यहाँ पे ना वहां चले जाएंगे जहां नेटवर्क बनाने के लिए कुछ एजुकेशन मिलेगी। सेम वही हूं मैं, सेम। मैं संजय सर की तरह हूं, सेम। जहां पे मेरे को कुछ मिलेगा ना, कि नेटवर्किंग से कुछ मिलने वाला है, वहां पे मैं आ जाऊंगा। क्योंकि सर, सबसे बड़ी ताकत नेटवर्किंग की है। नेटवर्कर जहां पे खड़ा हो जाएगा ना सर, वहां पे हजूम खड़ा हो जाता है। आप लोग सभी जीत जाओगे सर, सभी जीत जाओगे। बस विश्वास रखना अपने आप पे, टिके रहना, टिके रहना, टिके रहना। एक ही काम पे टिके रहना, मूर्खता से नहीं, विश्वास के साथ।
हम टिक चुके हैं, हम जीत चुके हैं। अभी असली पिक्चर आने वाले समय में आप लोगों को दिखेगी। सभी के लिए थोड़ा-सा कई बार भावुक हो जाता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे दिल में मैं आप लोगों को दे दूँ और इसीलिए मेरे को मिल रहा है। इसीलिए मेरे को आज तक मिल रहा है। अगर आप लोग अंदर से भी वही हैं, जो दिखा रहे हैं, तो आपकी जीत कोई नहीं रोक सकता। मैं कोशिश करता हूँ, जो मैं अंदर हूँ, वही मैं बाहर बनूँ। तो मैं विश्वास दिला दूँ, मैं इस मंच के हर कोर सदस्य के साथ तब तक रहूँगा जब तक जान में जान है। लड़ाई, झगड़े, मन-मुटाव चलता रहेगा सर। इस इनके साथ मैं जुदा उस दिन होऊँगा जिस दिन दुनिया से चला जाऊँगा। ये मेरा अपना प्रण है इन सभी के साथ। बाकी जो लोग मेरे से मैसेज पूछ रहे थे इस मंच के माध्यम से मैंने बता दिया। दूसरी बात, अमूल्य सर जैसे गुरु भाग्य से नहीं सौभाग्य से मिलेंगे। अगर कोई वो चीज़ बता रहे हैं, उसमें से हमें लॉस हुआ, तो कभी भी ये ना बोले कि अमूल्य सर ने ऐसा कर दिया। क्यों? वो परमात्मा थोड़ी है। हमें 10 काम मिले ज़िंदगी में, 10 में से 9 फेल हो गए। गुरु के माध्यम से, गुरु के आशीर्वाद से एक काम आपको करोड़पति बना देगा। ये मैं बात कल जैन साहब के मुख से सुन रहा था कि उनके एक मित्र थे, वो हज़ारों कामों में फेल हुए, एक काम ऐसा मिला ट्रेज़र का, वो आज करोड़पति हैं। तो ऐसा विश्वास बनाए रखें, मिल-जुल के रहें, हम सभी के साथ हैं और निस्वार्थ भावना के साथ हैं। कोई हम डॉलर की सेल परचेज़ नहीं करते, हम सिर्फ़ जो रोटी खाने वाले बंदे हैं हमारी तरह के गाँव के, मिल-जुल के हमने जीतना है, एक-दूसरे की सहायता ज़रूर कर रहे हैं, टू बी फ्रैंकली। हम कोई बिज़नेस नहीं कर रहे हैं डॉलर का, ना ही हमें शौक है, ना ही हमारे पास टाइम है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, मिल-जुल के रहें, सभी जीत जाएँगे, कंपनी एक को भी नहीं छोड़ेगी। हर बंदे को आना पड़ेगा इसमें। कोई आ जाएगा, कोई कल, कोई परसों, कोई तरसों, कंपनी लंबा चलेगी। ये बात आप जान लें, जो आज जान लेगा वो आज से कामयाब हो जाएगा, जो 2 महीने बाद जान लेगा वो 2 महीने बाद। वाद-विवाद ऐसे ही चलते रहेंगे कि कंपनी ऐसी है, वैसी है, सभी नहीं जीतेंगे इस फील्ड में। जीतेगा वही जो उसको अपने दिमाग से और दिल से आंकलन करेगा। सो बातें बहुत है सर, टाइम ज़्यादा हो जाता है कई बार, तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ आज मेरी सौरभ जी ने ड्यूटी लगाई है, तो मैं एक ऐसे महान गुरु को